तो फिर रोशनी किसको दे रहे हैं? सरकार हमारे। अब इसके लिए किसी कागजी पुष्टिकरण की दरकार थोड़ी है साहब, लेकिन इसका एहसास तो रोज बरोज आप और हम करते ही रहते हैं। लेकिन जो भी हो, जो कॉरपोरेशन का ये धोखा है, जो आरटीआई से सामने आया है, यह धोखा बड़ा अनोखा। सारी फाइलें, अंधियारे घर, गरीबों की रोशनी पर सरकारी ग्रहण, ये धोखा बड़ा अनोखा। समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे दिल्ली स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं। लखनऊ आपको लेकर चलूंगा मैं, राजीव बख्शी साहब जुड़ेंगे, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। अवधेश वर्मा जी हमारे साथ होंगे, आप अध्यक्ष हैं यूपीएसईसीबी यानी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के। आप तीनों लोगों से बारी बारी करके हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश जो पावर कॉरपोरेशन है उसमें इतनी अंधेरगर्दी क्यों, और आरटीआई के हिसाब से अगर 18 घंटे और 20 घंटे बिजली दे रहे हैं तो भैया हमारे घर में तो नहीं आ रही, काहे नहीं आ रही ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके घर में आ रही है तो आप हमें फोन करके बता सकते हैं। जी हां साहब, तो एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि यूपी के महानगरों में 22 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है। सुनने में बेशक चौंकाने वाला है साहब, लेकिन साहब सरकारी सच तो यही है, आप माने चाहे ना माने, सच तो सच होता है, सरकारी खालिस सच। आप जितना रोना है रोते रहिए। उत्तर प्रदेश के महानगरों को 22 घंटे बिजली सप्लाई होती है। मंडल स्तर पर 20 घंटे बिजली की सप्लाई की जा रही है। जिला मुख्यालयों को 17 घंटे प्रतिदिन बिजली दी जा रही है। वहीं बुंदेलखंड को 18 घंटे हर रोज बिजली की सप्लाई होती है। चौंक गए ना आप? जी हां, ये उन सरकारी फाइलों की हकीकत है जिस पर 5 कालिदास मार्ग पर बैठी सरकारें इतराती रही हैं और यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन भी सीना चौड़ा किए फिरता है। लेकिन जनता का जो हाल है वो कुछ ऐसा है साहब। दरअसल जो दावे हमने आपको अभी सुनाए उनका खुलासा एक आरटीआई से हुआ है, जिसके जवाब में पावर कॉरपोरेशन ने ये दावे किए हैं। जबकि हकीकत ये है कि सूबे की राजधानी लखनऊ को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी महानगरों कानपुर, आगरा, इलाहाबाद और वाराणसी सालों से इतनी बिजली सप्लाई के लिए तरसते रहे हैं। ऐसे में कॉरपोरेशन का दावा कितना पुख्ता है ये बताने की कोई जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, कॉरपोरेशन का ये दावा भी है कि बिजली की कटौती कभी कभार ही होती है, वही कटौती जिसकी गिनती के लिए दोनों हाथ की उंगलियां भी कम पड़ जाती हैं। आरटीआई कार्यकर्ता के सर्वेक्षण में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक महानगरों में 22 घंटे तो दूर 16 से 18 घंटे भी बिजली की सप्लाई नहीं की जाती। तब जबकि बिजली महकमा इन इलाकों को ज्यादा से ज्यादा बिजली देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। बिजली की इसी आंख मिचौली पर नाराज सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पावर कॉरपोरेशन के 16 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया। साथ ही कॉरपोरेशन को दो टूक शब्दों में बोल दिया कि महकमे की हालत सुधारने के लिए सरकार तभी पहल करेगी जब वो अपनी कार्यशैली में सुधार लाएंगे। आपको बता दें कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे कॉरपोरेशन ने नोएडा प्राधिकरण से 1800 करोड़ का उधार दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। चलिए, तो 3 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, अवधेश वर्मा जी हमारे साथ हैं और राजीव बख्शी जी हैं। अमिताभ जी, आपके घर में बिजली चकाचक आ रही है ना? खुश है ना? नहीं कि बिजली चकाचक पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं आ रही जी, तो फिर सरकारी बातें क्यों हो रही भाई? मैं भी नोएडा में रहता हूं, आप गाजियाबाद में रहते हैं। अगर नोएडा और गाजियाबाद जो दिल्ली से लगे 2 अलग अलग जगह हैं और अगर यहां पर 22 घंटे बिजली नहीं आ रही तो बिजली कहां आ रही है भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, नोएडा और गाजियाबाद इसलिए भी टेस्ट केस बनते हैं, हाँ। उनका पुख्ता दावा इसलिए भी बनता है, हाँ। क्योंकि वो इस सूबे के सबसे बड़े कमाऊ पूत हैं। उत्तर प्रदेश का जो कुल रेवेन्यू है उसका एक बड़ा हिस्सा केवल इन 2 जिलों से जाता है, जिससे सारी सरकारें इतराती हैं और जो कुछ भी राजनीतिक घोषणाएं होती हैं
चाहे मायावती के समय में हो या दूसरी समय या अखिलेश के समय में, लैपटॉप देना हो या साड़ी देनी हो महिलाओं को, या कंबल बांटना हो, जो भी लोक लुभावन चीजें हैं, उन सबका फंड जो है उसका एक बड़ा हिस्सा तो नोएडा और गाजियाबाद से ही आता है। ठीक है। आज भी पावर कॉर्पोरेशन क्या कह रहा है, वो कह रहा है नोएडा अथॉरिटी से पैसा दिला दीजिए। तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा रेवेन्यू है उन जिलों की जब ये स्थिति इतनी त्रासद है, तो बलिया, देवरिया, घोसी, बस्ती, आजमगढ़, फर्रुखाबाद, इनकी कौन कहेगा। और दूसरा सवाल इसमें जो उठता है, जो पावर कॉर्पोरेशन का जो दावा है, जो उसने दावा भी नहीं, ये केवल वक्तव्य नहीं है, ये लिखित तौर पर दिया गया अधिकृत बयान है एक आरटीआई के तहत, तो आपने बिल्कुल लिख के दिया, प्रमाणित किया उसको। मैं इसमें एक सवाल उठाता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था इतनी दुरुस्त है, तब इस बात की जरूरत अभी कुछ दिन पहले इस सरकार को क्यों पड़ी थी कि सारे मॉल 7 बजे बंद कर दिए जाए, चूंकि प्रदेश में बिजली नहीं है। इतना अंतर्विरोध पावर कॉर्पोरेशन के दफ्तर और पंचम तल पर क्यों हो, कैसे हो गया कि पावर कॉर्पोरेशन को दिख रहा है कि पूरे प्रदेश में बिजली इफरात में है और मुख्यमंत्री कार्यालय को दिख रहा है कि बिजली है नहीं। तो ये एक विरोधाभास है बड़ा। अगर बिजली इतनी इफरात में थी तो सरकार को ये क्यों कहना पड़ा कि भाई ये शॉपिंग मॉल बंद करो, बहुत बिजली खाते 7 बजे के बाद। ये अलग बात है, फिर उस 24 घंटे में उस फैसले को विड्रॉ करना पड़ा। और आज जब हम लोगों ने इसको अपने एक विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल में इस सवाल को रखा, तो सूबे भर की जनता ने इस बात को तस्दीक की, इस बात की तस्दीक की गवाही दी कि नहीं जी, हमारे घर बिजली नहीं आ रही इतनी, कहां जा रही है ये खोज का विषय है। लेकिन पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य, 5 तरफ से उत्तर प्रदेश से हमारे पास जो कॉलर आए, उन्होंने एक ही स्वर में बात कही कि साहब बिजली की स्थिति बड़ी खराब है। तो वो तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। ठीक बात है। अब देश वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में अगर हमको 22 या 23 या 24 घंटे बिजली देनी है सभी लोगों को, तो जो हमारा कैलकुलेशन कहता है वो 25,000 मेगावाट बिजली चाहिए। केंद्रीय बिजली घरों से, सुनिए, केंद्रीय बिजली घरों से यूपी सरकार को मिलता है 4,000 मेगावाट। प्रदेश में अलग अलग कारखानों में, पावर प्लांट्स में जो बनती है बिजली, वो 2,500 मेगावाट, टोटल हुई 6,500 मेगावाट। अगर मैं इसमें लाइन लॉस वगैरह ना भी घटाऊं और मान लूं कि सब लोग पूरी ईमानदारी से अच्छे से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भैया 25,000 चाहिए आपको, और आपके पास आ कितनी रही है 6,500। तो भैया आप हर किसी को 22 घंटा 24 घंटा बिजली कैसे दे रहे हो? ये दावा फौरी तौर पे भड़बड़ा के गिर जाता है। जी, एक्चुअली में जो ये सरकार का दावा है कि 24 घंटे या 22 घंटे बिजली दे रहे हैं, ये पूरी तरह गलत है। सरकार के पास बिजली है ही नहीं। 7,000 तक और 8,000 तक पहुंचते पहुंचते इनकी नानी याद आ जाती है। और बिजली कहां से ये 22 घंटे और 18 घंटे और 16 घंटे की बात करते हैं। विगत दिनों अभी इन्होंने माननीय हाईकोर्ट में जो एक याचिका लगी थी, उसका जो जवाब दिया, उसमें 8-10 घंटे की बात करते हैं। और इसके बाद जब बात आती है आरटीआई में, तो उसमें 22 घंटे की बात करते हैं। विगत दिनों टैरिफ तय हो रहा था नियामक आयोग में, जब इन्होंने कहा तो वहां 14 घंटे की बात करते हैं। इनके सभी आंकड़े फर्जी हैं। और ये माननीय, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो ऊर्जा विभाग देख रहे हैं, उनके विभाग के ये जो हमारे अधिकारी हैं, इतने बड़े बड़े झूठ के पुलिंदे रोज गढ़ रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसको केवल 2-4 एक्सीएन को और उसको इंजीनियर को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, जो विभागाध्यक्ष बन के बैठे हैं, एक अधिकारी 4-4 जगह का एमडी का चार्ज लिए बैठा है, उसको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। इन सब मुद्दों पर होना चाहिए। और पूरी सरकार जो ये देख रही है, जनता त्राई त्राई कर रही है, कहीं बिजली नहीं है, लोग परेशान हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। जी, किसी को कोई चिंता नहीं है। बख्शी जी, आपको चिंता, आपको जाहिर तौर पर चिंता होगी, लेकिन आपकी चिंता करना या ना करना बेईमानी है। नहीं साहब, बेईमानी क्यों कहा जाएगा? हमारी चिंता तो है ही, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 20 वर्षों में, 20-21 वर्षों में, जब से हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां नहीं रही है, बिजली उत्पादन के ऊपर जो ध्यान दिया जाना चाहिए था प्रदेश सरकारों को, आज तक वो किसी भी प्रदेश सरकार ने पिछले आए हुए 20 वर्षों के अंदर कोई ध्यान नहीं दिया है। एक दूसरा, जो अग्निहोत्री जी ने अभी आगे पहले कहा कि नोएडा को या गाजियाबाद एरिया को जो एक विकास का क्षेत्र माना गया है और वहां से पैसे की अगुवाई की बात हो रही है। अगर हम देखें कि
ये हमारे प्रदेश में मुरादाबाद एक हमारा एरिया होता था कि जहां पर उद्योग का सेंटर कहा जाता था, भदोही हमारा उद्योग का सेंटर कहा जाता था, कानपुर हमारा उद्योग का सेंटर कहा जाता था। इसी तरह कई सारे हमारे प्रदेश के अंदर उद्योग के सेंटर्स हुआ करते थे, जहां पर उद्योग विकसित होता था बिजली की सप्लाई ही के कारण। और आज हालत ये हो गई है कि जितना उद्योग इन मेरे ख्याल से नोएडा और गाजियाबाद को छोड़ के जितना भी उद्योग पूरे प्रदेश भर के अंदर है, आज वो करीब खत्म होने की कगार पे खड़ा हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि जब हमारे पास बिजली की सप्लाई ही अंदर नहीं, जैसे आपने आंकड़े बताए, मुझे इस आंकड़ों की इस वक्त जानकारी नहीं है कि कितने मेगावाट लाइट आ रही है, बट सबसे बड़ी बात इस चीज की है कि हमारे पास जब लाइट बत्ती की कोई सुविधा नहीं है, बिजली का हमारे पास कोई स्रोत नहीं है, तो आज हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता यह है कि हमें या तो बड़े स्रोत लगाए जाएं बिजली उत्पादन के, और या लघु स्रोत लगाए जाएं हमारे प्रदेश भर में उत्पादन के। अगर हमारे 73 जिले हैं प्रदेश के अंदर, और हम मानते ये हैं कि अगर 15 से 20 या 25 अगर हम छोटे लघु पावर जनरेशन यूनिट्स अगर हम यहां प्रदेश में लगा सकते हैं, तो प्रॉब्लम का निवारण करने की हम बात उस सिचुएशन में कर सकते हैं। क्योंकि जो आंकड़े प्रदेश सरकार देती है अपनी लाज बचाने के लिए, मेरे ख्याल से उसके अलावा उसके पास कोई और जरिया भी नहीं है, कोई और तरीका भी नहीं है। तो जरूरत इस बात की है कि आज प्रदेश सरकार को हमें इस चीज के लिए पुश करना है कि वो बिजली उत्पादन की क्षमता को इस प्रदेश में बढ़ाए जी, और उस बिजली की उत्पादन को क्षमता को बढ़ाने के लिए जो गुण और हम समझते हैं कि जो सबसे ज्यादा आसान और जल्दी तरीका है, वो ये है कि प्रदेश भर में कोई 20 से 25 जगह चिन्हित की जाए जहां पर लघु बिजली उत्पादन ठीक बात है। अवधेश वर्मा जी, सिस्टम्स को अवधेश वर्मा जी, पिछले साल दिवाली के वक्त केंद्र सरकार से यूपी सरकार ने 11,640 मेगावाट बिजली 2 दिनों के लिए खरीदी, ताकि प्रदेश सरकार की नाक ना कटे दिवाली के दिन। और प्रदेश सरकार ने पिछले साल भी मोटी रकम देकर तकरीबन 4.5 से 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदकर 2.5 रुपए के भाव से उत्तर प्रदेश वासियों को दी। ये चुनाव के ठीक पहले 3 महीनों की मैं बता रहा हूं। मायावती सरकार के आंकड़े मेरे पास जो 1 क्वार्टर के आंकड़े हैं वो ये हैं कि आप 4.5-5 रुपए की यूनिट बिजली खरीदते हो, 2.5 रुपए को देते हो। यानी सरकार ने जनता के ऊपर और बोझ दिया, राजकोषीय घाटा आपने और बढ़ा दिया, लेकिन बिजली जनता को मिली नहीं। तो आप उसका स्थायी सॉल्यूशन क्यों नहीं कर सकते भाई? देखिए, सवाल यह है कि जो सरकार अस्थायी सॉल्यूशन करने की दिशा में उसको कदम उठाना चाहिए, वो वास्तव में कदम ना उठा के, चाहे वो एमयू रूट से जाते हैं, चाहे वो पावर हाउस लगाने की दिशा में जाते हैं, चाहे वो निजी क्षेत्र में जाते हैं। हाँ। जैसे ये टेंडरबाजी तक तो इनको बड़ा मजा आता है, जब तक कमीशनबाजी का मामला रहता है तब तक तो इनको ठीक लगता है। जैसे टेंडरबाजी करने के बाद मामला इनके परिधि से बाहर जाता है, फिर जब निजी कंपनियों के हाथ में चला जाता है तो निजी कंपनियां अपने हिसाब से, जब देखिए अभी 9 एमयू को सरकार ने एमयू रूट से जो पावर हाउस लगने थे, जब वो नहीं लगे, ये सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि इनका हम एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे। सरकार बनते ही कुछ अधिकारियों की सहाय पर उनका एग्रीमेंट फिर आगे बढ़ा दिया गया। उन्हें कोई चिंता नहीं है, केवल इसलिए बढ़ा दिया गया कि 650 करोड़ रुपया जो सिक्योरिटी उनकी थी वो बच जाए और कंपनियों को फायदा हो जाए। तो सरकार आज की डेट में जनता के लिए कोई वो नहीं कर रही। यही हमारी जो वर्तमान सरकार है, जब इसके पहले 2007 में थी तो रिलायंस दादरी प्रोजेक्ट की लगाने की बात कर रही थी, बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे थे पेपरों में कि ये पावर हाउस आ जाएगा और 2 रुपए में बिजली जनता को मिलेगी। सरकार चली गई, दूसरी सरकार आ गई, दोबारा फिर सरकार आ गई, स्थिति वहां की वहां है। तो जो वास्तव में हमारे राजनीतिक नेतागण हैं, जो राजनीतिक बातें करते हैं, केवल घोषणा तक सीमित करते हैं, जब तक वास्तव में सही रूप से धरातल पर काम नहीं होगा, पावर हाउस लगाने की दिशा में सही दिशा निर्देश नहीं होगा। कोयले की बात करिए, हर जगह रोज ये चिन्हित कर लिया जाता है कि यहाँ पावर हाउस लगाया जाता है, इसके बाद कंपनियां जाती हैं दिल्ली, वो कहती है साहब कोयले विभाग से हमको क्लियरेंस नहीं मिल रहा है तो हमको जमीन दे दीजिए, हम देखते हैं। जमीन लेने के बाद उस पर इसके बाद वो भी चुप बैठते हैं। और एक चीज बहुत बड़ा मैं खुलासा करना चाहूंगा, जितने निजी क्षेत्र के ये जो एमयू रूट से आके और एग्रीमेंट कर लेते हैं, इसके बाद ये अपने शेयर को ऊंचे भाव में ले जाके बेचते हैं और बिना पावर हाउस लगाए, केवल ये कि हम बहुत जल्दी बिजली क्षेत्र में आने वाले हैं, जनता की कमाई से फिर वो मालामाल बनते हैं। तो ये सब चीजों पर जब तक की ध्यान ठीक बात है, दिया जाएगा, ठीक बात। आप रही अमिताभ बंधोत्री जी, उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं जिन्होंने बिजली कनेक्शन लिया हुआ है, जो बिजली खरीदते हैं। अब वो चोरी करते नहीं करते एक अलहदा मुद्दा है, जो कटिया फांसते हैं, जो लाइन लॉस होता है वो भी एक अलहदा मुद्दा है।
जो रजिस्टर्ड 1.25 करोड़ उपभोक्ता हैं, इनको सप्लाई करने के लिए आपको 25,000 मेगावाट चाहिए। सवाल घूम फिर के वही है कि आप 4,000 मेगावाट केंद्र सरकार से ले रहे हो, 2,500 के आसपास मेगावाट आप पैदा कर रहे हो, 6,500-7,000 मेगावाट बिजली में आप पूरे प्रदेश को जगमग कैसे करोगे? तब ऊपर से ये कंपल्सन भी आपके पास है कि आप वीआईपी और वीवीआईपी जिले का अलग से ख्याल रखो। हाई कोर्ट के